हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि नेचुरल गैस और एक्सएनजी यूएसडी में हमारे क्या टारगेट रहेंगे, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इम्पैक्ट डालेंगी और कौन सा ऐसा डाटा आ रहा है जो कि इम्पैक्ट डालेगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि 2 अक्टूबर 2023 को यानी कि मंडे को कौन सा डाटा है, कौन सी न्यूज़ हैं और क्या रहेंगे हमारे टारगेट्स नेचुरल गैस और एक्सएनजी यूएसडी में। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम पिछले जो टारगेट्स मैंने आपको दिए थे उनकी बात कर लेते हैं, जो पिछली वीडियो में दिए थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आज के लिए जो मैंने टारगेट दिए थे आपको, हमारे ऊपर की तरफ के टारगेट और नीचे की तरफ के टारगेट, दोनों तरफ के टारगेट हिट हुए हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इंट्राडे की जो वीडियोस होती हैं जिनमें हम आपको दोनों तरफ के टारगेट देते हैं, वो हम क्यों देते हैं? क्योंकि इंट्राडे में ऐसा पॉसिबल है कि दोनों तरफ के टारगेट सेम डे अचीव हों, और बहुत बार ऐसा होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आज भी यहाँ पर ऐसा ही हुआ है फ्राइडे को। और यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि ये लेवल अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट टारगेट हैं वो ये रहेंगे, और ऊपर के हमारे जो जितने भी, ये भी टारगेट अचीव हुआ, ये भी टारगेट अचीव हुआ, ये भी टारगेट अचीव हुआ। और साथ ही उसके बाद डाउन साइड के लिए मैंने आपको यहाँ तक के टारगेट दिए थे, और आपको यहाँ तक के जो टारगेट दिए थे सारे के सारे डाउन साइड के हमारे जब भी एक्टिव हुए, यहाँ पर सारे के सारे टारगेट जो हैं यहाँ तक के हमारे डाउन साइड के भी अचीव हुए। और उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद ये वापस ऊपर की ओर को मूव इसने करा है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट डे क्या हमारे टारगेट रहेंगे। तो ये जो गिरावट हमें देखने को मिली है उसका मेन कारण जो है पिछले दिन ही शुरू हो गया था। थर्सडे को ही मैंने आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर भी अपडेशन दे दिया था। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पे हम आपको अपडेशन देते रहते हैं। तो वहाँ पर मैंने आपको बता दिया था कि इन्वेंट्री जो है काफ़ी ज़्यादा आई है, और इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा आने की वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो चीज़ इंडिकेट कर रही है कि डिमांड स्लो डाउन हो चुकी है। इतना ज़्यादा इन्वेंट्री का बढ़ना यानी कि डिमांड स्लो डाउन है, और अगर डिमांड स्लो डाउन है तो उसकी वजह से यहाँ पर देख सकते हैं गिरावट हमें देखने को मिली है। हालांकि थोड़ा सा ही ऊपर की ओर को इसने यहाँ पर कोशिश करी रिकवरी करने की, लेकिन यहाँ पर रेसिस्टेंस बहुत बड़ा है, और रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा बड़ा होने के बाद यहाँ पर इम्पैक्ट वही पड़ा जो कि पड़ना था, यानी कि जो डिमांड स्लो डाउन का इंडिकेशन मिला है स्टोरेज बढ़ने की वजह से। और दूसरा, यहाँ पर 3 जगहों पर प्रॉब्लम चल रही थी। एक तो जो यहाँ पर फ्रीपोर्ट प्लांट है वहाँ पर, और साथ ही यहाँ पर जो एलएनजी का प्लांट है ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पर, और साथ ही नॉर्वे में प्रॉब्लम चली हुई थी। तीनों की तीनों प्रॉब्लम सब सॉल्व हो चुकी हैं। तीनों की तीनों जो यहाँ पर कंपनीज हैं वो अपना जो एक्सपोर्ट है उनका वो प्रॉपरली सही तरीके से अपनी फुल कैपेसिटी के साथ कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डिमांड तो कम है लेकिन सप्लाई जो है वो बढ़ चुकी है, और सप्लाई बढ़ना वो अगेन नेगेटिव चीज़ है। तो सप्लाई बढ़ चुकी है, डिमांड कम हो चुकी है, और इसकी वजह से यहाँ पर हमें पूरा दिन भर गिरावट देखने को मिली। हालांकि यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया और अभी ये थोड़ा सा ऊपर की ओर को जा रहा है। ऊपर की ओर को जाने का इसका रीज़न जो है छोटा मोटा यही है कि आपको पिछली वीडियोस में भी मैं बता चुका हूँ कि 4 अक्टूबर तक जो ईस्ट साइड है यहाँ पे रॉकी पर्वत की, वहाँ उसके ईस्ट साइड में जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा बढ़ने की उम्मीद है, और फोरकास्ट यही आया था। और जो ये वेदर फोरकास्ट आया था उसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा है, और उसकी वजह से एयर कंडीशनिंग की रिक्वायरमेंट भी बढ़ी है, इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट बढ़ी है, और उसकी वजह से नेचुरल गैस की रिक्वायरमेंट भी बढ़ी है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में नेचुरल गैस हेल्पफुल होता है। तो ये चीज़ें हैं कुछ जिनकी वजह से यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। और टेक्निकली देखें तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मूव हमें देखने को मिल रहा है ऊपर की ओर को। आई एम सॉरी, यहाँ पर जो टेक्निकली यहाँ पर अगर हम देखें ऊपर की ओर को, तो यहाँ पर आपको रेसिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो इसको ब्रेक करना पाना काफ़ी मुश्किल है वैसे इसके लिए। तो यहाँ पर लेकिन हम आपको बता देते हैं कि हमारे जो टारगेट्स हैं वो क्या रह सकते हैं। अगर वो एक्टिव होंगे तो वहाँ तक के ट्रेड आपके बन सकते हैं। तो यहाँ पर ये लेवल है 245.6 का, ये लेवल है। इसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 246.9 रह सकता है, और इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है तो 247.7, या फिर अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो यहाँ पर 248.3 का टारगेट हमारा यहाँ पर रह सकता है। या फिर यहाँ पर आप उससे अगर थोड़ा सा यहाँ पर 248.3 का ये टारगेट यहाँ पर आपका रह सकता है। तो ये आपके ऊपर की तरफ के टारगेट्स हैं। और डाउन साइड की अब हम बात कर लेते हैं। तो डाउन साइड को यहाँ पर मैं यहाँ पर ये एक लेवल है, इस लेवल को आप यहाँ पर ब्रेक होने दीजिए। ये लेवल है 243.6 का,
और इसके नीचे अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है, 1 आवर का टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, और रेड कैंडल की क्लोजिंग इसके नीचे आनी चाहिए अगर आती है, और ऊपर भी जो मैंने आपको लेवल्स बताए उनमें ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आनी चाहिए 1 आवर वाली। तो यहाँ पर रेड कैंडल की क्लोजिंग अगर इसके नीचे आती है 243.6 के नीचे, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो रहेगा 243.5 का। और इसके नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 239.6 का रह सकता है। अगर आप रिस्क थोड़ा सा कम लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ये भी आपका लेवल रह सकता है 240.1 का। तो 240.1 आपका नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर रह सकता है डाउन साइड के लिए। और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए दोस्तों, यहाँ पर XNG USD की भी बात करेंगे, लेकिन वीडियो को उससे पहले लाइक कर दीजिए। और जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो उसका हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, इसलिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और साथ ही शेयर भी कर दिया कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सोशल मीडिया पर। और साथ ही आप यहाँ पर अपना एक्सनेस का अकाउंट ओपन कर लीजिए, क्योंकि XNG USD में ट्रेड लेने के लिए आपके पास एक्सनेस का अकाउंट होना चाहिए। नेचुरल गैस में आपको काफ़ी हैवी मार्जिन रखना पड़ता है जब आप MCX में ट्रेडिंग करते हैं। तो जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो ये ज़्यादा नहीं इसमें ट्रेडिंग कर पाते, तो आपके लिए सॉल्यूशन यही है कि आप XNG USD में जो है ट्रेडिंग करें और अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लें। तो आपको क्या करना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और सबसे ऊपर आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए और एक्सनेस का अकाउंट ओपन कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मल्टीपल कंट्रीज़ में ये हैं और काफ़ी पुराने हैं इस जो फॉरेक्स करेंसी की जो ट्रेडिंग है उसमें। तो आप इनके ऊपर पूरा भरोसा कर सकते हैं। मैं पर्सनली इनका यूज़ करता हूँ और साथ ही मेरा जो प्लेटफॉर्म है वो यही है, और मैं जब भी विड्रॉ की रिक्वेस्ट डालता हूँ विदिन 1 एन आवर मेरे को मेरे अकाउंट में पैसा मिल जाता है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी सर्विसेज भी हैं इनकी और एक्सपीरियंसड हैं, और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके मुकाबले ये काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्सनेस पर अपना अकाउंट जल्दी से ओपन कर लीजिए दोस्तों। और 5 EMA और EMA प्लस VWAP ये 2 स्ट्रैटेजीज भी आपको बताई हुई हैं। आप उन 2 स्ट्रैटेजीज की हेल्प से अपना यहाँ पर सक्सेस रेट को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। आपको यहाँ पर आई बटन में उनके लिंक मिल जाएंगे, आप उनको देख सकते हैं। और एक्सनेस के अकाउंट ओपनिंग, मनी ऐड, मनी विड्रॉ की वीडियोस भी यहाँ पर मिलेंगी, आप उन्हें भी देख करके एक्सनेस पर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या हमारे रहेंगे टारगेट। तो डाउन साइड के लिए यहाँ पर फर्स्ट लेवल ये है 3.054 का। इसके नीचे अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 3.038 का रहेगा। इसके नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 3.023 रहेगा। और इसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर रह सकता है वो ये लेवल रह सकता है यहाँ पर, और ये लेवल यहाँ पर है 3.006 का। तो ये हमारे डाउन साइड के जो लेवल्स हैं वो रह सकते हैं। और ऊपर की तरफ की अगर हम बात करें तो इस लेवल के ऊपर यहाँ पर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आने दीजिए। अगर यहाँ पर अब इस लेवल के ऊपर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आने दीजिए, अगर इस लेवल के ऊपर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर रहेगा वो रहेगा ये लेवल। ये इस लेवल को मैं बता देता हूँ पहले, 3.076 का ये लेवल है। तो 3.076 के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल की 1 आवर वाली कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 3.090 रहेगा। और इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 3.105 का यहाँ पर रह सकता है। तो ये जो है XNG USD में हमने आपको टारगेट बताए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए जितना कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके जो लाइक हैं वही हमारा मोटिवेशन बढ़ाते हैं, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड स्टे सेफ। और ये वीडियोस आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही हैं, हम सभी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं हैं, तो ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए। हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड स्टे सेफ।